साल था 1995। देवगढ़ नाम का एक पहाड़ी गांव तेज आंधी और बारिश में डूबा हुआ था। आधी रात को ठीक 12 बजे गांव के अलग अलग छोर पर दो बच्चों का जन्म हुआ। एक अमीर जमींदार के घर में राजू और दूसरा गरीब किसान के घर सोनू। पर अजीब बात यह थी कि दोनों के दाहिने हाथ की हथेली पर एक जैसे त्रिकोणीय निशान थे। गांव की बुजुर्ग दाई ये देखकर कांप उठी। उसने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। यह संयोग नहीं, कोई संकेत है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। गांव का तांत्रिक बाबा अघोरनाथ बुलाया गया। उसने दोनों बच्चों के हाथ देखे और आंखें बंद कर लीं। ये दोनों अलग शरीर हैं, पर आत्मा से जुड़े हुए हैं। या तो ये साथ मिलकर चमत्कार करेंगे या एक दूसरे के विनाश का कारण बनेंगे। समय बीतता गया। राजू बड़ा होकर तेज, आत्मविश्वासी और थोड़ा घमंडी बना, जबकि सोनू शांत, समझदार और सहनशील था। दोनों स्कूल में टॉप करते थे, लेकिन उनके बीच एक अनकहा प्रतिस्पर्धा भी पनप रही थी। 16 साल बाद गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के बाहर एक पुरानी गुफा जो सदियों से बंद थी, अचानक जमीन हिलने से खुल गई। गुफा के अंदर एक पत्थर की दीवार पर लिखा था, जिन्होंने जन्म लिया एक साथ वही इस रहस्य को सुलझा सकते हैं, पर याद रखना सिर्फ एक ही लौटेगा। गांव वाले भयभीत हो गए, लेकिन राजू और सोनू दोनों ही उस रहस्य की ओर खींचते चले गए। अगले दिन वे दोनों गुफा के पास मिले। राजू, तो क्या तुम भी जानना चाहते हो कि यह सब क्या है? सोनू, हां, शायद यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। दोनों ने हाथ बढ़ाकर गुफा के द्वार को छुआ और जैसे ही दोनों के निशान दरवाजे पर पड़े, वह खुद ब खुद खुल गया। गुफा अंदर से रहस्यमयी थी। चमकते पत्थर, अजीब चित्र और 3 रास्ते। एक दीवार पर लिखा था, सत्य, त्याग और परीक्षा। 3 रास्ते, एक परिणाम। वे अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। राजू को भव्यता का लालच दिया गया, सोने चांदी की चमकती दीवारें, जहां उसे खुद को महान बताने का अवसर दिया गया। लेकिन एक आवाज बार बार कह रही थी, ये सब क्षणिक है, क्या तुम त्याग कर सकोगे? सोनू को ऐसे दृश्य दिखाए गए जहां राजू ने उसे धोखा दिया था, लेकिन वो जानता था कि ये सब उसके मन की परीक्षा है। उसने माफ कर दिया और आगे बढ़ गया। 3 घंटे बाद दोनों फिर से एक हॉल में मिले, जहां बीच में एक किताब रखी थी, जन्म रहस्य। उन्होंने जैसे ही किताब खोली, सब साफ हो गया। वे दोनों जुड़वां भाई थे। अस्पताल की गलती के कारण दोनों अलग अलग परिवारों को दे दिए गए थे। और निशान, वो इस गुफा के द्वार खोलने की चाबी थे। लेकिन तब किताब की आखिरी पंक्ति ने सबको चौंका दिया। अब 2 में से एक को त्याग करना होगा, तभी शक्ति जागेगी जो गांव को अंधेरे से बचाएगी। राजू हंसा, मैं कभी पीछे नहीं हटता। सोनू शांत था। उसने कहा, शायद यही हमारे जीवन की असली परीक्षा है, न कि कौन बड़ा है, बल्कि कौन ज्यादा समझदार। फिर वह धीरे धीरे पीछे हटा और बोला, अगर मेरी कुर्बानी गांव को बचा सकती है तो मैं तैयार हूं। राजू उसे रोकने बढ़ा, लेकिन तभी पूरी गुफा कांपने लगी। सोनू की आंखों से आंसू निकले, पर चेहरे पर मुस्कान थी। अचानक एक प्रकाश फूटा, तेज, चमकदार, और सोनू गायब हो गया। राजू घुटनों पर गिर गया, उसकी आंखों में आंसू थे। तभी एक आवाज आई, सोनू की, राजू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी आत्मा में। गुफा बंद हो गई, लेकिन गांव पर छाए काले बादल हट गए। फसलें फिर से लहलहाने लगीं, लोग खुशहाल हो गए। राजू ने गांव में एक स्कूल खोला, सोनू स्मृति विद्यापीठ, और वहां हर साल बच्चों को सिखाया जाता, सच्चा बलिदान ही असली शक्ति है।